आप लोग यहाँ पे भी एनसीएल ब्लॉक बी के जीएम ऑफिस के बाहर क्या करने आए हैं? यहाँ पर जिस प्रकार से कलेक्टर साहब का आदेश आया था विस्थापित और प्रभावित, कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया था कि कैंप लगा करके अपना बायोडाटा जमा करो, फिर लिस्ट निकलेगी, उसमें विस्थापित और प्रभावित का होगा। 27 तारीख को कैंप लगा, बायोडाटा जमा हुए, 30 तारीख को लिस्ट ही नहीं आ रही थी, किसी प्रकार से प्रेशर देने पर लिस्ट आई, 9-10 बजे रात के जो भी आई, उसमें जो नाम आए हैं, तो वास्तव में अगर कलेक्टर साहब के गाइडलाइन का लोग पालन करते तो सही नाम आते, लेकिन इन लोगों ने कलेक्टर साहब के गाइडलाइन की अवहेलना की, अनदेखा की है। जो लिस्ट में नाम आए हैं वो जैसे उदाहरण मुहेर में कोई भी घर पनिका नहीं है, लेकिन पनिका का नाम आया है। और मेरा कहना है कि जब विस्थापित और प्रभावित को रोजगार देना है तो आप जिस प्रभावित को रोजगार दिए तो उसमें प्रभावित लिखना चाहिए था, विस्थापित नहीं लिखना चाहिए था। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जितने लोग यहाँ पे रोजगार मांगने आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक हेम्स कॉरपोरेशन नाम की कंपनी सीएचपी आई थी ब्लॉक बी के अंदर ही। इतने लोग वहाँ रोजगार मांगने क्यों नहीं गए? अभी भी वहाँ पे रोजगार की संख्या खाली हुई है, लमसम 100 के आसपास। देखिए, जब हेम्स कॉरपोरेशन आई थी हम लोगों ने हड़ताल भी किया था। कितने लोग को नौकरी मिली? नौकरी उसमें लगभग जो मिला वो जगह भी खाली है, ऐसा नहीं। कितनी जगह खाली? आपको पता हो कि 100 से ऊपर जगह खाली है। तो आप आज अगर 100 व्यक्ति वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं तो यहाँ पे कुछ संख्या कम होती। आज जितनी तनख्वाह पेमेंट यहाँ है अजंता में उतनी वहाँ भी है। तो ये जवाब आप उनसे पूछे। हमने तो लड़ाई लड़ी, हमने इतनी लड़ाई लड़ी कि कई लोगों को रोजगार मिला और बहुतों को रोजगार मिला है। जितना हो सका हमने लड़ा है। हमें ऐसी भी लड़ाई लड़ी कि जो कंपनी का मालिक है सीईओ, उसको मजबूर होना हुआ कि हमारे गांव घर के लोग कंपनी को चला रहे हैं। इस अब बात ये बताइए, सुनने में तो ये आ रहा है कि 400 रुपये पर दिन के हिसाब से उन्हें तनख्वाह दी जा रही है। हमको भी ये बात सुनने को आया है, लेकिन जो लोग नौकरी वहाँ कर रहे हैं बता भी रहा है कि 400 रुपया देते थे महीने में, उसमें भी 5 ठो हाजिरी काटते थे और हमको निकाल दिए विरोध करने। जो कौन बता रहे उनको भी सामने ले आइए, हम उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। जगपाल सिंह, यहाँ अरे वो आप लोग जितनी जनसंख्या में कर रहे हैं, अगर आपके हिसाब से 100 लोगों की वहाँ भी संख्या खाली है, अभी रिक्त स्थान है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने बराबर लड़ाई लड़ी है और हमारे प्रयास से लोगों को रोजगार मिला भी है। और जिनको 400 रुपये एक दिन का मिल रहा तो वर्कर सामने आए, अपनी शिकायत करें। अगर हम उनकी लड़ाई न लड़े तो बताएं हमको। अगर अभी आपके हिसाब से, अगर जिनके हिसाब से आपने कुछ देर पहले भी बताया भी था कि आपने जीएम साहब को एक आवेदन दिया था पेमेंट को लेके हेम्स कॉरपोरेशन के बारे में, अगर आप अभी यहाँ पे लड़ रहे हैं तो क्या अभी आप लड़ने के लिए तैयार हैं हेम्स कॉरपोरेशन से? बिल्कुल लड़ने को तैयार हूँ। इसमें सबसे भ्रष्टाचार जीएम साहब ने किया है। जीएम साहब सीधे कहते हैं, जब जीएम साहब फंसते तो मेरे से मतलब नहीं है, और जब कंपनी फंसती है जीएम साहब सामने आते हैं। मैं आपको एक लाइन और चीज़ बताना चाहता हूँ, बड़ी चीज़ है कि जीएम साहब ने जिस विस्थापित और प्रभावित के बारे में बात करते हैं, जीएम साहब को खुद नहीं मालूम है कि विस्थापित किसे कहते हैं। मैं जीएम साहब को इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महोदय, असली विस्थापित वो है जिनकी ज़मीन फंसी है और जिनको उसका कोई फायदा नहीं मिला है, सिर्फ उनको मुआवजा मिला है। जिसको उस जमीन से नौकरी मिल गई है वो विस्थापित नहीं है। फिर वो प्रभावित की श्रेणी में आता है। अगर आप इस गाइडलाइन पे चलेंगे तो हर गांव से गिने चुने विस्थापित ही मिलेंगे, बाकी सब प्रभावित की श्रेणी में आएंगे। तो महोदय, आपको विस्थापित प्रभावित दोनों के लेके चलना पड़ेगा। आपके हिसाब से जो विस्थापित और प्रभावित हैं उनकी नौकरी क्या हेम्स कॉरपोरेशन में लग सकती है? बिल्कुल लगनी चाहिए। आप अगर अभी यहाँ खड़े हैं तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वर्कर साथ दिया तो जरूर जाएंगे। आज यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो क्या वर्कर हैं? आम जनमानस है। जनमानस की नौकरी वहाँ भी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। तो जनमानस को लेके आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? जनमानस तैयार तो हो। आप लोग तैयार नहीं है भाई साहब लोग हेम्स में नौकरी करने के लिए? जनमानस तैयार हो। हम तो जनता की, आपको नौकरी चाहिए या कंपनी का नाम चाहिए? तो आप अगर आपके साथ कोई खड़ा है उनके साथ जाना चाहेंगे? हम तो जनता, अब बताइए वो जाने के लिए तैयार है? हम एकदम रेडी हैं। ये लोग रेडी हो के आए, हम एकदम रेडी हैं। हम तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आए भी हुए हैं। और संयोग से मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का भी नहीं, इंटक का भी मैं पदाधिकारी हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जिले का। वो तो मेरे पास अधिकार इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन तो आप जाते क्यों नहीं हैं?
हम तो जाते हैं, हम कहाँ नहीं गए। जाइए फिर, अभी हेम्स में भी जितनी जगह खाली है उसमें जब भर्ती करवाइए आप। हमारा कई वीडियो आप देख लीजिए। अगला 400 रुपए में रखेगा, पहले